नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड ने 10वीं परीक्षा मूल्यांकन के लिए शिक्षकों से मांगी सूची। स्कूलों से ऑनलाइन डायरेक्टरी अपडेट करने के दिए निर्देश। सेवानिवृत्त और मृत शिक्षकों के नाम होंगे बाहर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने बिहार में 7 बाईपास को दी मंजूरी। ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। अंजलि राघव के साथ विवाद पर पवन सिंह ने मांगी माफी। एक्स पर हाथ जोड़े फोटो शेयर करते हुए जताया दुख। पवन सिंह संग गाने में नजर आएंगी अंजलि। सारण के दरियापुर के आर्मी जवान छोटू शर्मा श्रीनगर में हुए शहीद। मई में हुई थी शादी। मई महीने में हुई थी शादी। 2017 में सेना में हुए थे भर्ती। आकाश चोपड़ा ने आईपीएल के लिए दिए 5 बड़े सुझाव। बोनस पॉइंट से लेकर पावर सर्ज तक शामिल किए नए आइडियाज। आईपीएल में नए बदलावों से मैच होंगे दिलचस्प। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बोर्ड ने 10वीं परीक्षा मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की मांगी सूची। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2026 की 10वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर स्कूलों से शिक्षकों की डायरेक्टरी ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल सितंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में सक्रिय होगा, जिस पर प्राचार्यों की शिक्षकों की जानकारी अपडेट करनी होगी। जिन स्कूलों की मान्यता या संबंधता रद्द या निलंबित है, उनके शिक्षकों का विवरण अपलोड नहीं होगा। मृत, सेवानिवृत्त या 31 मार्च 2026 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के नाम हटाए जाएंगे। किसी योग्य शिक्षक का नाम छूटने पर उसे बाद में शामिल कर लिया जाएगा। यह प्रक्रिया मूल्यांकन कार्य के लिए उपलब्ध और योग्य शिक्षकों की सटीक और अद्यतन सूची सुनिश्चित करेगी, जिसे परीक्षक और सह परीक्षक नियुक्ति में उपयोग किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने बिहार में 7 बाईपास को दी मंजूरी। बिहार में बढ़ते वाहनों के दबाव और ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 7 नए बाईपास प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। कुल 74 किलोमीटर लंबाई वाले ये बाईपास मार्च 2026 तक निर्माण शुरू होने की संभावना रखते हैं और इनकी अनुमानित लागत 6040 करोड़ रुपए है। डुमरांव, अरवल, दाऊदनगर, औरंगाबाद, सिंहेश्वर, समस्तीपुर और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बनने वाले ये बाईपास शहरों के अंदर वाहनों का बोझ कम करेंगे, माल ढुलाई, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे। डुमरांव बाईपास NH 120 और NH 922 से जुड़ेगा। अरवल में 12.8 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड बाईपास जाम खत्म करेगा। दाऊदनगर औरंगाबाद 22.5 किलोमीटर लंबा होगा। समस्तीपुर और सिंहेश्वर बाईपास शहरों के यातायात को सुगम बनाएंगे। अधिकांश बाईपास 4 लेन होंगे। जमीन अधिग्रहण और DPR की प्रक्रिया तेज की जा रही है। इंडिगो बुकिंग प्लेटफॉर्म पर दिखा पूर्णिया एयरपोर्ट, उड़ानें होंगी जल्द। पूर्णिया एयरपोर्ट अब इंडिगो एयरलाइंस की बुकिंग प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने लगा है। हालांकि टिकट बुकिंग की तारीख और उड़ान विवरण अभी तय नहीं हुए हैं। एयरपोर्ट को PXN कोड मिला है, जिससे यात्री बुकिंग कर सकेंगे। शुरुआत में दिल्ली और कोलकाता के लिए इंडिगो फ्लाइटें शुरू होंगी। बाद में मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद समेत अन्य शहरों के लिए सेवाएं मिलने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही टिकट बुकिंग शुरू होगी। इससे पहले इंडिगो अधिकारी एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। यहाँ 9000 मीटर लंबा रनवे बनाया गया है, जो बिहार का सबसे बड़ा रनवे होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 30 से 40 साल के यात्री भार को ध्यान में रखकर डिजाइन तैयार की है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अंजलि राघव के साथ विवाद पर पवन सिंह ने मांगी माफी। लखनऊ में हरियाणवी सिंगर डांसर अंजलि राघव के साथ कार्यक्रम में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह का कमर छूने का वीडियो वायरल होने पर विवाद बढ़ा। अंजलि ने इसे लेकर असहजता जताई और इंस्टा पर भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पब्लिक सपोर्ट न मिलने के डर से उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। विवाद बढ़ने पर पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर माफी मांगी और उन्होंने लिखा कि उनका गलत इरादा नहीं था। अंजलि ने माफी स्वीकार कर मामला आगे न बढ़ाने की बात कही। पवन सिंह ने एक्स पर हाथ जोड़े फोटो शेयर करते हुए दुख भी जताया। अंजलि ने हरियाणवी गानों से पहचान बनाई। बॉलीवुड फिल्म तेवर और धारावाहिक कैरी रिश्ता खट्टा मीठा में काम किया है। माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने मजबूरी में इंडस्ट्री ज्वाइन की और लोकप्रियता हासिल की। हाल ही में उनका पवन सिंह संग गाना सैया सेवा करे रिलीज हुआ। सारण के दरियापुर के आर्मी जवान छोटू शर्मा श्रीनगर में हुए शहीद। सारण जिले के दरियापुर थाना क्षेत्र के बेला शर्मा टोला निवासी आर्मी जवान छोटू शर्मा श्रीनगर में शहीद हो गए। उनके सिर में गोली लगने से मौत हुई। हालांकि सेना ने कारण स्पष्ट नहीं किया है। शनिवार देर शाम परिवार को सूचना दी गई और आज शाम तक पार्थिव शरीर गांव पहुंचने की संभावना है। छोटू की शादी इसी साल 9 मई को हुई थी और 3 महीने बाद ही शहादत की खबर से परिवार गमगीन हो गया है। शादी के तुरंत बाद उन्हें ड्यूटी पर लौटना पड़ा था। छोटू 2017 में सेना में भर्ती हुए थे और सियाचिन में भी सेवाएं दे चुके हैं। पिता की मौत के बाद मां कामिनी देवी ने उन्हें पाला था। छोटू 4 बहनों के इकलौते भाई थे और परिवार का आर्थिक सहारा बने हुए थे। उनकी शहादत पर पूरा गांव गर्व और शोक में है।
राज्य के 54 श्रेष्ठ शिक्षकों को मिला टीचर ऑफ द मंथ पुरस्कार। राज्य शिक्षा विभाग ने जुलाई माह के लिए श्रेष्ठ शिक्षकों को टीचर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस बार कुल 54 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। चयनित शिक्षकों में रामरूप मंडल, रामानुराग झा, राजेश रोशन, राहुल आनंद, पूनम कुमारी, प्रीति कुमारी, पूजा कुमारी, प्रिंस राज, नूतन कुमारी, नीतीश कुमार आदि शामिल है। इस पहल से शिक्षकों में प्रेरणा और गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। पटना में आसमान छू रही सोने चांदी की कीमतें। सोने चांदी की कीमतें इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। पटना के ज्वेलरी बाजार में 24 कैरेट सोना 1700 रुपए उछलकर 1,04,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो जीएसटी के साथ 1,07,635 रुपए पर रहा है। 22 कैरेट का दाम 96,700 रुपए और 18 कैरेट का 79,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी भी 1,20,000 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो जीएसटी के बाद 1,23,600 रुपए है। हॉलमार्क चांदी के आभूषण 118 रुपए प्रति ग्राम बिक रहे हैं। पुराने आभूषणों का एक्सचेंज रेट 22 कैरेट सोने के लिए 94,200 रुपए और 18 कैरेट के लिए 77,000 रुपए है। चांदी के पुराने हॉलमार्क आभूषण 115 रुपए प्रति ग्राम और बिना हॉलमार्क के 113 रुपए प्रति ग्राम में बदले जा रहे हैं। शादी सीजन और निवेशकों की खरीदारी ने ग्राहकों की जेब पर दबाव बढ़ा दिया है। बिहार वोटर लिस्ट से हटे 65 लाख नामों में से 29,000 लोगों ने दिया आवेदन। बिहार में वोटर लिस्ट से जुड़े दावा आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 1 सितंबर है। चुनाव आयोग के अनुसार एसआईआर ड्राफ्ट तैयार करते समय हटाए गए 65 लाख नामों में से 29,872 लोगों ने अपना नाम फिर से जुड़वाने के लिए आवेदन किया है। वहीं 18 साल या उससे अधिक उम्र के 13.33 लाख नए मतदाताओं ने पंजीकरण कराया है। आयोग ने अब तक 29,872 दावे और 1,97,764 आपत्तियां प्राप्त की हैं, जिनमें से 33,771 आपत्तियों का निपटारा 7 दिनों में कर दिया गया। राजनीतिक दलों ने 1.60 लाख बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए, जिन्होंने 103 आपत्तियां और 25 दावे दर्ज कराए। पटना में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। बीएलओ मतदान केंद्रों पर प्रपत्र 6, 7 और 8 के माध्यम से दावे और आपत्तियां ले रहे हैं। 7 सितंबर से आरंभ होगा पितृपक्ष, 21 को होगा महालया विसर्जन। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा 7 सितंबर को अगस्त्य ऋषि तर्पण के साथ पितृपक्ष की शुरुआत होगी। 8 सितंबर आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से 21 सितंबर अमावस्या तक 14 दिनों का पितृपक्ष रहेगा, क्योंकि इस बार नवमी तिथि क्षय है। श्रद्धालु पिंडदान व तर्पण कर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश झा के अनुसार पितृपक्ष में पिता, पितामह, मातामह सहित सभी स्वर्गवासी संबंधियों का गोत्र नाम लेकर तर्पण किया जाता है। 20 सितंबर को चतुर्दशी पर शस्त्र मृत्यु वालों का श्राद्ध और 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या पर महालया पर्व व पितृ विसर्जन होगा। परंपरा के अनुसार आत्महत्या या हत्या वालों का श्राद्ध चतुर्थी को, साधुओं का एकादशी को और बाकी पितरों का तिथि अनुसार श्राद्ध होता है। पितृपक्ष में किए गए दान तर्पण से पितरों की तृप्ति होती है और वे वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मिजोरम के बाद सड़क हादसों में मृत्यु दर में दूसरे स्थान पर है बिहार। बिहार में सड़क दुर्घटनाएं मुख्य रूप से सुबह 9 से 12 बजे और शाम 6 से 9 बजे के बीच अधिक हो रही हैं, जिसमें 18 से 45 वर्ष के युवा सबसे अधिक प्रभावित हैं। मरने वालों में पैदल चलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। मिजोरम के बाद बिहार हादसों में मृत्यु दर के मामले में दूसरे पायदान पर है। राज्य में 40% से अधिक हादसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर होते हैं। सबसे बड़े कारण तेज गति 68% और गलत दिशा में गाड़ी चलाना 17% तक है। कुल मौतों में 31% पैदल यात्री, 27% दोपहिया चालक, 5% साइकिल और 5% ऑटो सवार शामिल है। पुरुष प्रभावितों का अनुपात 80% और महिलाएं 20% है। 2020 से 2025 तक दुर्घटनाओं और मौतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। मार्च 2025 में 3098 दुर्घटनाएं और 2482 मौतें हुई हैं। पटना में अतिक्रमण हटाने के लिए सोमवार से शुरू होगा विशेष अभियान। पटना शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए सोमवार से विशेष अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा, जो 27 सितंबर तक चलेगा। आयुक्त पटना प्रमंडल डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर डीएम और एसएसपी ने 9 टीमों का गठन किया है। यह मल्टी एजेंसी अभियान पटना नगर निगम के 6 अंचलों और नगर परिषद खगौल, फुलवारी शरीफ एवं दानापुर में लागू होगा। हरमंदिर साहिब, गुरुद्वारा, बाल लीला, कंगन घाट, मोर्चा रोड, अशोक राजपथ, नेहरू पथ, पटना जंक्शन, कारगिल चौक, गांधी मैदान, राजेंद्र नगर टर्मिनल, जेपी गंगा पथ समेत सभी मुख्य मार्गों को अतिक्रमण मुक्त रखा जाएगा। अधिकारियों को नो वेंडिंग जोन 100% मुक्त रखने, थाना अध्यक्षों को स्टेशन डायरी में विवरण अंकित करने और दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई में कोई व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध शराब के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार।
बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है। इसी कड़ी में सहरसा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सदर थाना और जिला सूचना इकाई की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब, हथियार और नकदी के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में रामकृष्ण कुमार उर्फ जलवा, प्रद्युमन कुमार और 2 महिलाएं शामिल है। तलाशी के दौरान एक पिस्टल, 42 जिंदा कारतूस, 28 लीटर कोडेन युक्त कफ सिरप, 33 लीटर विदेशी शराब और 4,66,500 रुपए नगद बरामद हुए हैं। पुलिस मामले में यूडी केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और जांच कर रही है कि बरामद सामान किस उद्देश्य के लिए था और उसके नेटवर्क में कौन-कौन जुड़े हैं। केंद्र सरकार ने रजिस्ट्रेशन बिल 2025 का ड्राफ्ट किया जारी। केंद्र सरकार ने पुराने 1908 के रजिस्ट्रेशन एक्ट को बदलते हुए रजिस्ट्रेशन बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है। ये कदम वन नेशन वन रजिस्ट्री की दिशा में ऐतिहासिक सुधार साबित होगा और देश भर में पूरी तरह डिजिटल व पारदर्शी रजिस्ट्री सिस्टम लागू करेगा। नए नियमों के तहत नागरिक ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड, सत्यापन और फीस भुगतान कर सकेंगे और पंजीकरण के बाद डिजिटल सिग्नेचर व ई कॉपी प्राप्त होगी। अब केवल सेल डीड नहीं बल्कि एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट, इक्विटेबल मॉर्गेज और न्यायालय के आदेशों का भी पंजीकरण अनिवार्य होगा। आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्राथमिक होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी और सभी शुल्क डिजिटल माध्यम से भुगतान होंगे। इससे फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, समय व पैसे की बचत होगी और नागरिकों को रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राहुल गांधी के गांधी मैदान रात्रि विश्राम विवाद पर प्रशासन ने दी सफाई। कांग्रेस पार्टी के आरोप पर कि राहुल गांधी को वोटर अधिकार यात्रा के समापन से पहले पटना के गांधी मैदान में रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं दी गई। पटना जिला प्रशासन ने इस पर सफाई दी है। प्रशासन ने आरोपों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। आधिकारिक बयान के अनुसार कांग्रेस या राहुल गांधी की ओर से गांधी मैदान में रात्रि विश्राम हेतु कोई भी आवेदन प्रस्तुत ही नहीं किया गया था। केवल सभा और रैली की अनुमति मांगी गई थी। सभा की अनुमति प्रदान कर दी गई थी, जबकि रैली की अनुमति उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप शर्तों के साथ दी गई। प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि रात्रि विश्राम की अनुमति न मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ऐसी मांग हुई ही नहीं है। इस प्रकार प्रशासन ने दावा किया कि प्रसारित खबरें असत्य और तथ्यों से परे हैं। आकाश चोपड़ा ने आईपीएल के लिए दिए 5 बड़े सुझाव। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने आईपीएल को और रोमांचक बनाने के लिए 5 बड़े सुझाव दिए हैं। पहला, बोनस पॉइंट नियम। अगर कोई टीम 20% मार्जिन से जीतती है या कम ओवरों में लक्ष्य हासिल करती है तो बोनस अंक मिले। दूसरा, इंजरी रिप्लेसमेंट। केवल कंकशन सब्स्टिट्यूट नहीं बल्कि चोटिल खिलाड़ी की जगह दूसरा खिलाड़ी आने की अनुमति हो। तीसरा, मिड सीजन ट्रांसफर। जिन खिलाड़ियों को शुरुआती 8 मैचों में मौका नहीं मिला उन्हें दूसरी टीम में ट्रांसफर करने की सुविधा हो। चौथा, लेग साइड वाइड नियम। गेंदबाजों के लिए नया मार्जिन तय हो ताकि मामूली गेंद वाइड न दी जाए। पांचवा, पावर सर्ज नियम। बिग बैश की तरह 11वें ओवर के बाद 2 अतिरिक्त पावर प्ले ओवर का विकल्प मिले। आकाश के अनुसार ये बदलाव आईपीएल को और भी दिलचस्प बना देंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नौशाद रजा, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, राजेश सहनी, मुन्ना प्रसाद, रंजीत मिश्रा, राकेश शर्मा, गुलशन कुमार, शिमा कुमारी, सोनाली कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, अनवर करीम खान, रवि मोहन वर्मा, सुरभि कुमारी, मिंटू ठाकुर, राकेश मिश्रा, उमेश कुमार, दीपक कुमार, राजेश कुमार, जयप्रकाश शर्मा, बाबूलाल मरांडी, राम बाबू दास और लक्ष्मी मेहता। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप मानते हैं कि युवाओं को राजनीति में अवसर मिलना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।